देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। अंतर्राष्ट्रीय फार्मासिस्ट दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक मंच पर सम्मिलित होते हुए नजर आए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिल्मी अंदाज में अपना संबोधन दिया है और साथ ही फार्मासिस्टों के द्वारा दिए गए मांगों के विषय में उन्हें आश्वासित करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करके निर्णय लेगी। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलने वाले सवालों से बचते हुए नजर आए। विश्व फार्मेसी दिवस मनाया, उसके बहुत बहुत बधाई। मैं जितने भी फार्मेसी में काम करने वाले लोग हैं, जो कोरोना काल में जो सेवाएं दी है वो अद्वितीय है। खूब मेहनत उन्होंने की, मानवता की सेवा के उत्कृष्ट नमूना उन्हें प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। साथ ही संगठन ने कुछ मांगे रखी है, उसे राज्य सरकार स्तर पर उसके बारे में विचार किया जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदले जाने के मामले को लेकर राज्य के साथ देश की सियासत जो है वो गर्म नजर आ रही है। लोग लगातार चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलेंगे या फिर नहीं बदलेंगे। इसी बीच कई दिनों तक दिल्ली दौरे में रहे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिल्ली से लौटकर रायपुर एयरपोर्ट में पत्रकारों से बात करते हुए कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया। इस बीच छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदले जाने के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि किसी भी बड़े काम के पूर्ण होने की प्रक्रिया में समय लगता है। ऐसे में अपने बयान के दौरान स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने मुख्यमंत्री बदले जाने के सवालों पर पूरी बेबाकी से बातचीत की और इस दौरान सिंहदेव लगातार जवाब देते हुए सीएम मामले में आश्वस्त रहने का इशारा करते हुए नजर आए। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। स्वाभाविक है कि बात जब उनके पास है तो निर्णय भी, फैसला भी उन्हीं के पास से आएगा। इसमें समय सीमा की बात नहीं रहती, कई चीज़ें रहती हैं, व्यवहारिकताएं रहती हैं। अब देखें, अचानक हमने देखा पंजाब की स्थिति आ गई, किसी ने नहीं सोचा था कि पंजाब की ऐसी स्थिति आएगी। तो कई कारण रहते हैं, उनके आधार पे हाईकमांड पे पंजाब का तो अचानक से हुआ सर, छत्तीसगढ़ में तो सब कुछ मैनेज है, सब कुछ बस है। फिर भी सभी जगह कुछ न कुछ गतिविधियां चली रही थी। अचानक पंजाब में भी नहीं हुआ, लेकिन बड़ा फैसला हो गया। ये जरूर है कि एक बड़ा फैसला हुआ। ये भी हाईकमांड की इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो हाईकमांड जो निर्णय लेगा, स्वाभाविक है कि वो कार्य रूप में आएगा। अचानक से नहीं, एक प्रक्रिया है, चल रही है। अब लोग तो 2.5 साल की बात कर रहे हैं, 2.5 साल भी बीत गया, तो नई बात नहीं है। ये बातें कहीं ना कहीं चर्चा में रहती हैं, तो उसी चर्चा की अंजाम तक ले जाने की जो बात है वो निर्णय के रूप में आ जाए। तो वहीं दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने किसान संयुक्त मोर्चा के 27 दिसंबर को भारत बंद के आह्वान पर प्रेस वक्तव्य जारी किया है। नक्सलियों की दरभा डिवीजन के सचिव साईनाथ ने वक्तव्य जारी किया है, जिसमें सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध बंद के आह्वान को सफल बनाने का उल्लेख यहां पर किया गया है और कृषि कानून को रद्द करने की मांग भी की गई है। 27 सितंबर को भारत बंद में सक्रिय रूप से भाग लेने का जिक्र भी इसमें किया गया है। तो वहीं पूरे प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा जो है वो खूब सियासी अपने उबाल पर नजर आ रहा है। बलौदाबाजार जिले में भी इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो पीछे नहीं हट रहा है। दरअसल आज शनिवार यानी कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बलौदाबाजार पहुंचे, जहां मीडिया के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया है। ये चुनाव अभी काफ़ी विलंब है, 2023 में है, 2021 में बैठे हैं। इतना जल्दी यह तय नहीं होगा, वो तो आने वाले समय जब नज़दीक होंगे पार्टी तय करेगी और तय करने के अनुसार से जो अपने एजेंडा होंगे उसके अनुसार से पार्टी आगे बढ़ेगी। के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, कांग्रेस विचलित हो रहे हैं।
जिस प्रकार से कांग्रेस के सरकार आने के बाद और भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की कार्यवाही बढ़ रही है। लगातार लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं। किसी भी मोहल्ले, वहाँ बलौदा बाजार भी सुरक्षित उससे नहीं है। आपको प्रेयर करते हुए दिखाई देने लगेगा। वहाँ माया जाल उनका भ्रम फैलाने का, झाड़ फूक का, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर और प्रलोभन दे करके सीधे साधे भोले भाले लोग को धर्मांतरित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल बस्तर में लगातार जो है धर्मांतरण और गौ तस्करी का गोरख धंधा कांग्रेस की सरकार अपने संरक्षण में चलाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं ने लगातार धर्मांतरण और गौ तस्करी को लेकर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। इसी कड़ी में सुदर्शन न्यूज ने गौ तस्करी और धर्मांतरण पर पड़ताल की, जिसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने हुए 3 साल पूरे हो चुके हैं, जहां लगातार धर्मांतरण और गौ तस्करी के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा गिनती के मामलों पर ही कार्रवाई अब की जाती है, जिसके बावजूद अन्य राज्यों में गौ तस्करी करने के लिए बस्तर गौ तस्करों के लिए उपयुक्त स्थान जो है वो बन चुका है। बस्तर की भौगोलिक परिस्थिति के चलते भी बस्तर गौ तस्करों के लिए उपयुक्त स्थान बन चुका है। आपको ये बताते चले कि बस्तर में 3 राज्यों यानी कि उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना का सीमा जो है वो साझा करता है, जिसे तस्करी द्वारा पैदल ही गौ माताओं को चरने के बहाने ही अन्य राज्यों में ले जाकर बेच दिया जाता है। भाजपा ने इस पूरे मामले में कांग्रेस सरकार को अब घेरा है। तो वहीं बस्तर में गौ माता के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नरवा गरवा गुड़वा बाड़ी योजना के अंतर्गत गौठान निर्माण जैसे कई कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं, परंतु धरातल पर इन सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार जो है वो किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही गौरक्षा के लिए हमेशा संवेदनशील रही है और जब ये नया नया प्लान रोज ला रहे हैं तो ऐसा लगता था कि ये भी गौरक्षा के लिए कुछ न कुछ करेंगे, परंतु ये सरकार सिर्फ हल्ला मचाना जानती रही जब विपक्ष में थी। और जब आने के बाद गौरक्षा के नाम पे रोज तस्करियाँ, इस प्रदेश में जितनी तस्करियाँ गौरक्षा के नाम से हो रही है, मेरे को लगता है किसी भी प्रदेश में नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष की तरह हमेशा मांग उठाता रहा है, चाहे वो धर्मांतरण का खिलाफ हो, चाहे गौरक्षा के लिए हो, और अपने विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। सुदर्शन न्यूज।